प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं कोविड महामारी के कारण। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें पाठ 10 क्षेत्रमिति हमने पढ़ना है कक्षा 6 गणित में। इसकी प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न हमने कल किया था। आज दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए, हम परिमाप निकालना सीख रहे हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जो बॉक्स है वो आयताकार है और उसका ढक्कन भी आयताकार ही होगा। आयत जानते हैं आप? आयत की यहाँ लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये 40 है तो ये भी 40 ही होगी, दूसरी वाली। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, है ना। तो इसका जो टेप की जो लंबाई होगी, टेप क्योंकि चारों ओर लपेटा जा रहा है, देखिए टेप की लंबाई कैसे कैसे होगी। ये 10 तो ये है, 40 ये है, ये भी टेप इधर भी चिपकेगा, 10 ये है और 40 ये है। इतना लंबा टेप होगा। 10 इधर, 40 इधर, 10 इधर और 40 इधर, ठीक है ना। तो 40 40 80 और 10 10 20 हो गए 100 सेंटीमीटर लंबाई का टेप लगेगा। लेकिन ये क्योंकि ये आयताकार है तो आयत का परिमाप निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है। आयत का परिमाप निकालने का एक सूत्र है, वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी जोड़ना है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और दोनों का जो जोड़ आएगा उसमें 2 की गुणा कीजिए। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। देखिए 40 प्लस 10 हो गए 50। 40 लंबाई 40 है, लंबाई के नीचे 40 लिख दिया हमने। चौड़ाई 10 है, 10 लिख दिया, गुणा 2 लिख दिया। 40 और 10 होते हैं 50, जोड़ दिया हमने इनको, और गुणा 2। 50 दुना होते हैं 100, तो 100 सेंटीमीटर लंबाई के टेप की आवश्यकता आपको होगी। इसी प्रकार एक और प्रश्न दे दिया गया है। प्रश्न है, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। एक फोटो है, इसे लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। उसको चारों ओर उसके लकड़ी की पट्टी लगानी है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई, देखिए ये है आपका फोटो फ्रेम। मान लीजिए 32 सेंटीमीटर लंबाई है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो जब इसकी पट्टी लगेगी, यहाँ एक पट्टी यहाँ लगेगी जिसकी लंबाई कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। एक पट्टी यहाँ लगेगी, इसकी लंबाई कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। एक पट्टी इधर लगेगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, ये भी 32 ही होगी, इसकी सम्मुख है ना। अब एक पट्टी यहाँ लगेगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये 21 है तो ये भी 21 होगी। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये आयताकार है तो बस वो फॉर्मूला भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फोटो का परिमाप हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। लकड़ी की पट्टी की लंबाई किसके बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। तो परिमाप कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है हमारे पास भाई, क्योंकि वो आयत है, आयताकार है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, आयत वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है आयत वाला फॉर्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट में गुणा गए 2। लंबाई है आपकी 32 प्लस चौड़ाई है आपकी 21
और गुणा 2। अब इन्हें 32 और 21 को जोड़ दीजिए, उसमें 2 की गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। कितना था? 32 और 21 कितने हो गए? 53 और गुणा 2। 53 गुणा हो गए आपके 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 106 वर्ग सेंटीमीटर। देखो गलत लिख दिया हमने, मात्रक वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, इसका केवल सेंटीमीटर होगा। क्या आ जाएगा? कितना आया था? 53 गुणा गए 2 बराबर 106 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका भी परिमाप निकल गया। इसके बाद देखिए कुछ आकृतियां यहाँ पर हैं, वो तो आयत का था। आप देखिए, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज आता है जिसकी भुजाएं दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज बनाएंगे आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 4। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 + 4 + 5 और सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 5 12 सेंटीमीटर। लो जी, हो गया बड़ी आसानी से। इसी प्रकार देखिए, अब है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अगर ये एक 9 है तो ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है? भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा भुजा। या तो तीनों को जोड़ दीजिए या फिर फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए, या तो लिखिए 9 + 9 + 9 सेंटीमीटर। 9 गुणा 18 और 3 27, 27 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 2 भुजाएं तो होती हैं बराबर और एक भुजा होती है अलग। ठीक है ना? तो समान भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर की ये भी है, ये भी 8 है। ये 2 बराबर भुजाएं वो 8 8 की हैं, और जो अलग वाली है वो 6 सेंटीमीटर की एक अकेली भुजा है। ठीक है ना? त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, उनको जोड़ना है। आपने समझ लिए त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा। ठीक है ना? वो आपको वैसे ही निकाल देना है, सबको जोड़ना पड़ेगा, बस वही त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज का सत्र समाप्त। ओके, थैंक यू।